नमस्कार, मैं कविता सिंह। अपनी माटी के सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। इस बार हम आपको आलू उगाने वाले किसानों से मिलाने जा रहे हैं। साथ ही एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर यूनिवर्सिटी भी ले चलेंगे। अंत में सोरों का उत्पाद भी दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं नगरोटा बगवा के पठियार गांव। देश में एमएसपी को लेकर बड़ा किसान आंदोलन चल रहा है। आखिर एमएसपी होने से किसानों पर क्या असर पड़ता है? कुछ ऐसे ही सवालों का जवाब तलाशने निकली हमारी टीम आलू के लिए मशहूर पठियार गांव पहुंची। आइए देखते हैं किसानों के दर्द को बयां करती ये रिपोर्ट। हिमाचल में आलू मुख्य नकदी फसलों में शामिल है। सब्जी की खेती के 20% हिस्से पर आलू उगाया जाता है, लेकिन बड़े दुख की बात है कि आलू की फसल पर कोई ज्यादा काम नहीं हुआ है। आज जब देश में किसान आंदोलन चल रहा है, तो दिव्य हिमाचल टीवी ने आलू के लिए मशहूर कांगड़ा घाटी के पठियार इलाके का दौरा किया। हमारी टीम पठियार के लाखा मंडल गांव में पहुंची। सबसे पहले हमें यहां किसान राजेंद्र मिले। राजेंद्र ने कहा, देखो साहब, ये है हमारा दिसंबर महीने में इसकी बिजाई होती है और पानी पुनी की भी थोड़ी समस्या रहती है और हमें ठीक रेट नहीं मिलता आलू का, और बीज के समय हमें भारी मात्रा में पैसा खर्च करना पड़ता है, जिससे हमें बाद में दिक्कत होती है, पैसा पूरा नहीं होता है। बाकी हमें ये जो है, ये जो आती हैं हमारी दवाइयाँ स्प्रे के लिए झुलसा रोग लग जाता है, जिससे हमें बड़ी प्रॉब्लम आती है। इसकी सही दवाई अच्छी तरह से नहीं बन पाई है, जिससे हमें बार बार स्प्रे करना पड़ती है। आलू बचाना मुश्किल हो जाता है हमें। उसके बाद जब स्टोर में ले जाते हैं हम घरों में, तब भी कीड़ी लग जाती है, इससे हमें बड़ी परेशानी रहती है। सतीश कुमार युवा किसान हैं। वे कहते हैं कि चिप्स की फैक्ट्री यहाँ समय की जरूरत है, वहीं सिंचाई के लिए भी सरकार को प्रयास करना चाहिए। देखिए जी, मैं ना अपने बचपन से 30 साल से ज़्यादा हो गए मेरे को ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे हम लोग आलू की खेती कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ना यहाँ के जो किसानों की आर्थिक जो पोजीशन है ना, वो सुधर ही नहीं पाई है इतने सालों से। आप देख रहे होंगे कि मतलब बड़ी बड़ी जो चिप्स की मतलब फैक्ट्रियाँ जो चिप्स के बनाने की जो कंपनियाँ हैं, वो आलू हमसे खरीदती है, हमारे आलू को अच्छे दाम पे बेच रही है ना। लेकिन किसानों की जो स्थिति है ना, वो बिल्कुल नहीं सुधरी है। यहाँ पे आड़ती जो हैं वो बिल्कुल करोड़पति बन गए हैं, लेकिन हमारे किसानों को इस फसल से कोई विशेष लाभ नहीं हुआ है। हर बार हमारा ये किसान कसम खाता है कि हम ये बीज अगले साल नहीं बीजेंगे, अगले साल हम आलू की खेती नहीं करेंगे, लेकिन दूसरी ऑप्शन नहीं होने की वजह से फिर से हम वापस इसी जगह पे आ जाते हैं और यही आलू की खेती करते हैं। जी, ये जो मतलब हमारी आलू की खेती है ना, ये शुरू से बहुत चुनौतीपूर्ण एक खेती होती है। सबसे पहले हमें बीज के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। यहाँ पर जो हमारे आड़ती बीज खरीद कर लाते हैं लाहौल से, लाहौल पोटैटो सीड्स आपने सुना होगा, काफ़ी मशहूर है लाहौल का बीज। तो अब किसान क्या करने लगे हैं कि उनका मार्जिन बचाने के लिए खुद ही लाहौल से बीज ले आते हैं। जब ये बीज देते हैं, आप अभी देख रहे होंगे कि यहाँ पे, अगर आप कैमरामैन से मेरा अनुरोध है कि थोड़ा सा फील्ड की ओर फोकस करें। यहाँ पे देखिए खेत जो है, अभी थोड़ी सी बारिश हुई है और खेतों में पानी भर गया है। जनवरी का महीना है। मेरा कैमरा पर्सन वीरेंद्र जी से गुजारिश है कि कृपया थोड़ा खेतों को दिखाएं, जो सतीश जी कह रहे हैं। जी सतीश जी, आप कुछ बता रहे थे। तो जैसे हल्की सी बारिश होती है तो आपको पता ही आजकल यहाँ पे कितनी ठंड है। देख लीजिए सामने धौलाधार की पहाड़ियों में बर्फ गिरी हुई है। इतनी ठंडी में लोग आते हैं और मतलब खेतों से पानी निकाल रहे हैं, क्योंकि पानी ज़्यादा हो जाएगा तभी फसल इनकी सड़ जाएगी। इसके बाद जब अगली स्टेज आती है, इसको पानी लगाना होता है फरवरी महीने में, मार्च महीने में, तो रात भर वो सिंचाई के लिए यहाँ पे पानी की व्यवस्था करते हैं। पानी के लिए लड़ाइयाँ होती है, पानी की भी कोई प्रॉपर यहाँ पे अभी तक जो प्राचीन समय से हमारा जो कुलों वाला सिस्टम चला आ रहा है ना, वही सिस्टम अभी तक एक्टिव है। यहाँ पे सिंचाई की कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है यहाँ पे। विनीता देवी ने कहा, सर 5 क्विंटल आलू लगाए हमने, तो बीज तो इस बार बहुत महंगा दिया, 5,000 रुपये क्विंटल, तो लगभग 7,000 रुपये क्विंटल के बीच में पड़ा हम लोगों को। तो आपको उम्मीद है कि इस बार आप काफ़ी मुनाफा कमाएंगी? नहीं सर, जब बेचने की बारी आती है तो बहुत कम रेट में ये हमारा आलू बिकता है। तो रेट की प्रॉब्लम आपको आ रही है, तो सरकार के लिए क्या संदेश है इस रेट के बारे में? सरकार के लिए संदेश है कि जब हमारा आलू बाहर बेचा जाए तो अच्छे दामों में बिके। कुल मिलाकर आलू की फसल के बीज, सिंचाई से लेकर मार्केटिंग तक टेंशन ही टेंशन है, जिसका प्रदेश सरकार को समाधान करना चाहिए। एक तरफ देश में बड़ा किसान आंदोलन चल रहा है, तो दूसरी ओर कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर होनहार फार्मर्स की अनूठे तरीके से हौसला अफजाई करने जा रहा है। देखिए पालमपुर से ये स्पेशल रिपोर्ट।
हिमाचल में ऐसे सैकड़ों किसान हैं जो नई तकनीकों से खेती करके दूसरों के लिए रोल मॉडल बन गए हैं। इन्हीं होनहार किसानों का हौसला बढ़ाने के लिए कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर ने बड़ी पहल की है। इसके तहत प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय ने प्रगतिशील किसानों के फोटोग्राफ अपने परिसर में प्रदर्शित करने का निर्णय लिया है। इनमें वे किसान शामिल होंगे जो नई तकनीकों को अपनाकर दूसरे किसानों तक भी पहुंचा रहे हैं। ऐसे में इन किसानों के जीवंत इतिहास के साथ उनके फोटोग्राफ परिसर में प्रदर्शित किए जाएंगे। खास बात यह है कि सभी कृषि विज्ञान केंद्रों को भी संबंधित जिले में उनके फोटोग्राफ प्रदर्शित करने के लिए कहा गया है। इस मसले पर हमारे सीनियर जर्नलिस्ट जयदीप रिहान ने विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर HK चौधरी से बात की। उन्होंने कहा कि प्रगतिशील किसानों को सम्मानित करने का कार्य पहले से ही शुरू किया जा चुका है। बीते वर्ष 27 अक्टूबर को कृषि अधिकारी कार्यशाला में भी 20 प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया गया था। कुलपति ने गत दिनों निर्देश दिए थे कि किसानों से संबंधित सभी प्रसार कार्य व बैठकें उनके खेतों में ही आयोजित की जाएं। इस पहल से हिमाचल के किसानों को आगे बढ़ने की सीख मिलेगी। कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में हमने एक स्लोगन दिया है, कृषि विश्वविद्यालय का यही प्रयास, प्रत्येक कृषक का हो सही विकास। इसी कड़ी में हमने ये चाहा है कि हिमाचल प्रदेश के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में 12 के 12 जिलों में हमारे कई किसान ऐसे हैं, प्रबुद्ध किसान हैं, जो हमारे विश्वविद्यालय की कृषि विज्ञान केंद्रों और हमारे दूसरे सेंटर्स और कृषि विश्वविद्यालय से तकनीकों को सीख करके दूसरे किसानों तक लेकर जाते हैं। अपने आप भी उसको लगाते हैं और दूसरे किसानों तक भी लेके जाते हैं और किसानों का उससे बहुत लाभ होता है। तो उन किसानों को आइडेंटिफाई किया जाए, इसके लिए मैंने एक आगाज किया है सभी कृषि विज्ञान केंद्रों को कि ये कैलेंडर बनाए जाएंगे और हमारे यहाँ फार्मर हॉस्टलों में, कैलाश भवन में, दूसरे भवनों में उनके कैलेंडर जो है उनके फोटोग्राफ लगाए जाएंगे और उन्होंने क्या कार्य किए हैं, उत्तम कार्य, वो भी दर्शाए जाएंगे। इससे उन किसानों का भी मनोबल ऊंचा होगा और जो दूसरे क्षेत्र के किसान जब कभी भी किसान मेले में या दूसरे प्रोग्राम में यहाँ पर आते हैं, उन्हें देख करके वो भी उनके अंदर वो जिज्ञासा पैदा होगी, वो प्रेरित होंगे और ये किसान उनके लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगे ताकि वो भी अपने घर जाकर के उस तकनीकों को सीखें, उनसे सीख करके आगे बढ़ें और अपनी आय को आगे और बढ़ाएं। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी का एक उन्होंने नारा दिया है कि अपनी आय को दुगना करने के लिए, तो वो किसान भी उसका लाभ उठा सकते हैं। प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में हाल ही में हिमपात हुआ है और अब मौसम हल्का सा खुला है तो बागीचों में हलचल बढ़ गई है। प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में हालिया हिमपात ने बागवानों के चेहरे खिला दिए हैं। मौसम खुलने के बाद अब बागीचों में खाद गोबर डालने का काम शुरू हो चुका है। अपर शिमला हो या फिर कुल्लू और चंबा के इलाके, हर जगह बागीचों में काम जोरों से चल रहा है। दूसरी ओर बागवानी विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि बागवान अच्छी किस्मों के पौधे ही रोपे। यह समय नए पौधे लगाने के लिए बेहद अनुकूल है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि नए बगीचे लगाने से पूर्व पहले गद्दे में सुपर फास्फेट, पोटाश और गोबर भी मिलाकर डालें। बहरहाल अब अगले स्पेल में कितना हिमपात होता है, इस पर पूरे प्रदेश के बागवानों की नजर है। बरसात और बर्फबारी के बाद अब मौसम के साफ होने से हम अपने बगीचों में काम कर पा रहे हैं। हम उसमें प्रूनिंग और गोबर डाल रहे हैं और सेबों के लिए नए गड्ढे भी तैयार कर रहे हैं और ये काम अब काफ़ी रफ्तार पकड़ चुका है। हिमाचल में जंगली जानवर खेती के बड़े दुश्मन हैं। ये पशु फसल का एक बड़ा भाग चट कर जाते हैं। वहीं किसानों के लिए कई बार ये जानलेवा भी साबित होते हैं। ऊना जिला के तहत मोमनियार में जंगली जानवरों ने कोहराम मचा रखा है। इन दिनों रात के समय सुअर खेतों में धावा बोल रहे हैं। सुअरों के झुंड कई कनाल से गेहूं को चट कर चुके हैं। आलम यह है कि इन सुअरों ने बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए हैं। ऐसे में किसानों के बीच सरकार और प्रशासन के प्रति रोष पनप रहा है। लुढ़ेर गांव में तो सुअरों ने इतना आतंक मचाया कि 2-2 फीट गहरे गड्ढे बन चुके हैं। किसानों ने सरकार से मांग की है कि उन्हें जंगली जानवरों की समस्या से जल्द छुटकारा दिलाया जाए। दूसरी ओर कांगड़ा, चंबा, हमीरपुर, बिलासपुर जिलों से भी जंगली जानवरों की शिकायतें आई हैं। कई किसान खेती छोड़ने का मन बना रहे हैं। किसानों ने प्रदेश सरकार से गुहार लगाई है कि इस समस्या का जल्द समाधान किया जाए। जंगली जानवरों द्वारा ये किसानों का जो गेहूं की फसल किसानों ने बीजी थी उसका बुरी तरह से तहस नहस कर दी गेहूं की फसल
और जंगली जानवरों ने जैसे सुअर प्रजाति है जो बड़ी ही खतरनाक प्रजाति, और इतने गहरे गहरे गड्ढे खेतों के बीच में कर दिए हैं और पूरी गेहूं की फसल सूरों ने बर्बाद कर दी है। और सैकड़ों कनाल जो भूमि जिस पर गेहूं किसानों ने बीजी थी वो पूरी तरह से तहस नहस कर दी है। हमारे साथ आज यहाँ मोमनियार पंचायत में वशिष्ठ जी हैं और वशिष्ठ जी से किसान हैं और इनसे हम बात करेंगे कि इनका ये जो नुकसान हो रहा है इसके बारे में ये क्या कहेंगे। वशिष्ठ जी, किसान होने के नाते मैं ये सरकार से मांग करूंगा कि ये जो जंगली जानवर हैं इन्होंने बहुत ज़्यादा किसानों की फसल का नुकसान किया है और सरकार से ये अनुरोध रहेगा कि वो इन जंगली जानवरों से किसानों को निजात दिलाएं ताकि कोई बाढ़ का या कोई कांटेदार तार का कोई बंदोबस्त किया जाए, जो सरकार ने बहुत सी स्कीमें चला रखी हैं। वैसे तो किसान इसके प्रति जागरूक हैं, पर मैं फिर भी चाहूँगा, अपनी ओर से चाहूँगी सरकार ये प्रयास करे कि इन जंगली जानवरों से किसानों को निजात दिलाए। धन्यवाद। जय हिंद। और अब चलते चलते राजीव गांधी पंचायती राज संगठन ने पूछा, सरकार बताए फसल बीमा से निजी कंपनियों ने कितना पैसा जुटाया। मंडी जिला के बल ब्लॉक में 356 फर्जी लाभार्थियों से होगी किसान सम्मान निधि की रिकवरी, लिस्ट से हटेगा नाम। एक्सपर्ट ने दी सलाह, नए पौधों को घास या बोरी से ढके किसान, मूली, प्याज व लहसुन की गुड़ाई का यह सही वक्त। चलिए आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ नई और रोचक जानकारियों के साथ। तब तक देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।